आज फलोदी के लिए ऐतिहासिक दिन था और बड़ी उमंग से हम लोग सभी इकट्ठे हुए थे कि फलोदी जिले की स्थापना दिवस पर हम उत्साह से इस कार्यक्रम को करें। उसी भाव से हम कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, पूजा अर्चना की सभी के साथ मिलकर के, और उसके बाद मंची कार्यक्रम शुरू हुआ। तो उन्होंने, यद्यपि मैं सीनियर था दूसरे विधायक से, परंतु मुझे पहले बुलाया गया, जानबूझ करके बुलाया गया, उसके बाद में कुछ कहे हैं। खैर, जो भी पहले बुलाया मैंने अपना वक्तव्य दिया। मैंने बीडी कल्ला जी को यहाँ तक कहा कि आपके पूर्वज सिद्धू जी कला ने इस फलोदी की स्थापना की थी, उसकी नींव रखी थी, माँ लटियाल जी को स्थापित किया था, और आपके द्वारा आज जिला स्थापित किया जा रहा है। मैं आपको बधाई देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं हृदय की अनंत गहराइयों से बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारा 50 साल का ये संघर्ष था। तत्कालीन जनसंघ के विधायक बालकृष्ण जी और लाल जी थानवी के द्वारा अनशन किया गया, और उसके बाद में ये लगातार चलता रहा। जो भी विधायक आया उन्होंने अपनी बात सदन में इस जिले को, फलोदी को जिला बनाने के लिए रखी। माननीय ओम जी जोशी जी ने भी रखी, और मैं स्वयं भी 16 बार विधानसभा में 2 टर्म के अंदर में बोला हूँ, और लास्ट सेशन में मैं 3 बार बोला हूँ। तो विधानसभा के अंदर मेरा वक्तव्य आया है। तो ये कहने के बाद मैंने उनको धन्यवाद दिया कि आपने इस जिला बना दिया, हमारी अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा किया, और इसमें किस किस का भी योग रहा, चाहे प्रकाश जी चंगानी हो, चाहे ओम जोशी जी हो, चाहे आपके कुंभ सिंह जी हो, चाहे महेश व्यास हो, सभी का नाम लेकर के मैंने उनको धन्यवाद किया। हमारा सामूहिक प्रयास था। इसके बाद मैंने कहा कि हमारे ये सब ठीक है, परंतु आपका जो शिलापट बना है, उस शिलापट के अंदर हमारे स्थानीय सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का नाम नहीं है। ये चूक या तो राजनीतिक दृष्टि से हुई है अथवा प्रशासकीय दृष्टि से हुई है। किस तरह से चूक हुई है, इसको सुधारा जाना चाहिए। बस इतनी सी बात मैंने कही। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जिस किसी को चुभे। और कल का कार्यक्रम आपने देखा होगा अमृत भारती स्टेशन का, उसमें माननीय प्रधानमंत्री के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नाम अंकित है। और कल का कार्यक्रम के अंदर आप सभी उपस्थित थे, और एक भी शब्द राजनीतिक रूप से द्वेष और ईर्ष्या से नहीं कहे गए। कांग्रेस की आलोचना में हमने कुछ नहीं कहा। हमने हमारी उपलब्धि से, उस केंद्र सरकार की जो उपलब्धि थी उसके बारे में ही कहा। उन्होंने ये किया, वो नहीं किया, इस प्रकार के कोई भी शब्द नहीं, क्योंकि वो सरकारी कार्यक्रम था और ये भी सरकारी कार्यक्रम था। इस सरकारी कार्यक्रम में जब दूसरे विधायक जी उठे, मैंने ये एतराज़ दर्ज कराया शेखावत साहब का नाम क्यों नहीं है। वो उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए अपने जोधपुर ज़िले और पूरे राजस्थान को दिए हैं, अपने यहाँ का रहने के होने के कारण से, तो उनका नाम तो होना चाहिए। इस यही बात लिखी थी। तो उन्होंने उठ कर के जब दुनिया भर के प्राइवेट व्यक्तिगत एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए, संजीवनी घोटाला और ये हो, तो इस बात को लेकर के मैं आक्रोशित हुआ कि आप इस प्रकार की बात क्यों करते हैं। खुद मुख्यमंत्री जी ने जब उनके ऊपर एलिगेशन लगाया था, वो 7 तारीख को एक पेशी भुगत चुके हैं मानहानि की, और अभी पेशी पड़ने वाली है। गलत तरीके से एलिगेशन लगे हैं और किसी प्रकार का उनके ऊपर एलिगेशन है नहीं, इसके बावजूद आप एलिगेशन लगा रहे हो, तो निश्चित तौर से आपके ऊपर भी वही लागू होता है। यूँ करके मैं उठ करके रवाना हुआ, तो महेश व्यास ने मेरे को रोका कि भाई गलत किया, उन्होंने नहीं करना चाहिए। और फिर उन्होंने ये तक कहा कि दोनों की दोनों सीटें हैं, कांग्रेस को देनी है। अब ये सरकारी कार्यक्रम है, इसके ऊपर कांग्रेस का प्रचार किया जा रहा है। हम लोग क्या गालियाँ खाने के लिए वहाँ पर बैठे थे? उसके बाद में महेश व्यास जी भी बोले, तो उन्होंने भी एक बार तो ठीक कहा कि भाई कोई गलत चूक हो गई हमारे से, तो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को बात छोड़ें।
पर तो फिर वो उसी लाइन ट्रैक पे आ गए कि सब अब कोई भी आ जाए कांग्रेस को ही देता ना। ये सरकारी कार्यक्रम था यार। इस सरकारी कार्यक्रम को आपने पार्टीगत कार्यक्रम बना करके इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को कलुषित करने का जो पाप कांग्रेस के नेताओं ने किया है, निश्चित तौर से वो दुखदाई है। इसी बात को लेकर के मन में आहत हूँ, अत्यंत आहत हूँ कि हमने जब कभी भी कोई सरकारी कार्यक्रम करते हैं इनके विरुद्ध में कोई कांग्रेस के पार्टीबाजी नहीं करते। हम लोग कोई अपनी जो उपलब्धि है उसी का बात कहते हैं कि ये काम हुआ, परंतु उन्होंने इस प्रकार से किया, इससे लोगों के अंदर आक्रोश है। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये इस प्रकार की गलत बयानी सरकारी कार्यक्रम में नहीं की जानी चाहिए। उनके ऊपर भी जो मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो केस बना है वैसा ही केस माननीय विधायक जी जिन्होंने ये वक्तव्य दिया है उनके ऊपर भी बन सकता है। इस प्रकार की बात से बचना चाहिए। और इसी प्रकार से जब इतने प्रशंसा करने के बावजूद भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आए तो हमने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। मैं दुखी मन से कहता हूं कि मैं रहना चाहता था, परंतु रहने देना नहीं चाहा उन्होंने। किसी प्रकार से उठ करके चले जाए और हम अपनी मर्जी से जो कुछ बोलना वो बोले। ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, सौभाग्यशाली दिन था, बड़ा उमंग वाला दिन था हमारे लिए, ऐतिहासिक दिन था। इस ऐतिहासिक दिन को कलुषित करने का काम कांग्रेस के दोनों नेताओं ने किया। मुझे इस चीज़ की बहुत पीड़ा है। पीड़ा के साथ मैं आपको ये अपना वक्तव्य दे रहा हूँ। सर, आपके साथ हुए व्यवहार से आहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मंत्रियों को नेता को काले झंडे दिखाए और पुलिस प्रशासन उनको अरेस्ट किया। आपका स्टेप क्या होगा ये बताएं। ये स्वस्फूर्त आक्रोश था कार्यकर्ताओं का, ये स्वस्फूर्त था। किसी ने कहा नहीं कि तुम जाकर काले झंडे बताओ, परंतु होता है ये प्रजातंत्र के अंदर, जब कोई विरोध प्रदर्शन करना होता तो काले झंडे भी दिखाते हैं और अन्य नारेबाजी भी करते हैं। वो कार्यकर्ताओं ने अपने स्वस्फूर्त उन्होंने ऐसा किया है। तो उनका आक्रोश था, उन्होंने अभिव्यक्त करने के लिए प्रजातांत्रिक तरीका अपनाया, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसके लिए अब आगे आप क्या करेंगे? वो अभी पुलिस कस्टडी में है। वो कस्टडी में, वहीं पर जाकर के हम तो धरना देने वाले हैं अभी जाकर के। अब हमें भी गिरफ्तार करो ना। क्या गलती कर ली? उन्होंने काले झंडे ही बताए है, काले झंडे नहीं। अब पूरी कांग्रेस ही काली पे पुतने वाली है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत जल्दी, कोई ज़्यादा समय नहीं, 2-2.5 महीने का समय। ये अपने शुतुरमुर्गी स्वप्न के अंदर जी रहे हैं ना। ये दिन दूर नहीं जब कांग्रेस को यहाँ से दफा करने वाले। आज ही के दिन एक घटना हुई, मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं और हमारे बाप के अंदर कुछ शिक्षकों द्वारा ऐसी घटना कर दी। मैं वो शब्द कहने से ही मुझे दर्द होता। मैं शिक्षक हूँ मूल रूप से, तो एक आदर्श शिक्षक इन प्रकार के शब्दों को कहने से भी रुआं सा हो जाता है। वही स्थिति मेरी भी है। उनको किया है भाई, निलंबित किया, ये कोई वो नहीं है। परंतु इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती है? इसी राज्य में ये अधिकता क्यों आई? इसी राज्य के अंदर बेटियों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार क्यों हो रहा है? इसी राज्य के अंदर ये गैंग वार क्यों हो रहा है? इसी राज्य के अंदर हमारे पूरे फलोदी को इसमें एमडी से पाट दिया गया। युवाओं के जो भविष्य है उसको गर्त कर दिया गया है। ऐसे इस प्रकार के राज को 1 मिनट भी किसी भी हालत में राज में रहने का अधिकार नहीं है। और माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत का अपमान नहीं है ये राजस्थान की जनता का अपमान है, ये जोधपुर की जनता का अपमान है। उनको 3 लाख वोटों से चुन करके भेजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इसी आज वाले जो पुत्र थे उन्हीं के सामने उनको हरा करके वहाँ पर भेजा है। उनके अपमान किया, हमारा अपमान है, सभी का अपमान है, पूरे फलोदी और जोधपुर का अपमान है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के साथ मैं आपसे ये अपना वक्तव्य दे रहा हूँ।